मैं रजनी सचदेवा आज आपसे लड़कियों के विषय में बात करना चाहती हूँ। आजकल समाज के हर क्षेत्र में लड़का और लड़की कंधा मिला के आपस में चलते हैं, तो हमें लड़कियों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, लड़की की परवरिश पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बेटा यदि भाग्य से मिलता है तो बेटी सौभाग्य से मिलती है। तो हमें उसकी परवरिश के लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा और उसके लिए मैं आज आपको कुछ गोल्डन टिप्स बताना चाहती हूँ। पहला टिप, जो लड़कियां हैं और लड़कों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़के जो डिमांड करें, जो लड़कियां हैं डिमांड करें, दोनों को बिल्कुल बराबर प्यार करना चाहिए। दोनों के प्यार में बिल्कुल अंतर नहीं करना चाहिए कि लड़कियों को बचपन से ये मन में भावना आ जाए कि मेरे भाई की तो ज्यादा सुनवाई होती है और मेरी सुनवाई नहीं होती है। तो उनमें भेदभाव ना करके बिल्कुल उन्हें बराबर का प्यार दो, जिससे बचपन उनका खराब ना हो और उनकी जो लड़के की हॉबीज है और जो लड़कियां की हॉबीज है, दोनों को बिल्कुल बराबर ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जो नंबर 2 है टिप्स का, वो है कि जो लड़कियों का 10 से 12 साल की उम्र होती है उसमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें जो बॉडी में चेंजेस आते हैं वो लड़कियां बड़ी अंदर से चिड़चिड़ी हो जाती हैं। तो माँ को बेटी के साथ बिल्कुल फ्रेंडशिप वाला माहौल बनाना चाहिए कि उनको बिल्कुल फ्रेंडशिप वाला काम करे, जो लड़की अपने दिल की बात उनको बता पाए। क्योंकि यदि लड़कियां इस उम्र में डिप्रेशन में चली जाती हैं तो बहुत ज्यादा चली जाती हैं, तो उनको हर चीज में गुड टच का, बैड टच का बताना चाहिए। उनकी प्राइवेट पार्ट्स के बारे में उनको बताना चाहिए, क्योंकि वो जो लड़कियां दूसरी फ्रेंड से बात करे उससे अच्छा माँ से बेहतर कौन जान पाता है, क्योंकि माँ का दिल और बेटी का दिल सेम होता है। इसलिए हमें अपनी बेटी से बिल्कुल फ्रेंडशिप वाला माहौल रखो, जिससे कि वो अपनी माँ से सारी बातें शेयर कर पाए। तो उनका जो ये वाला टाइम होता है, यदि हमने वो संभाल लिया तो हमने समझ लो लड़की पूरी तरीके से अपने हाथ में ले ली। और उनको अपने विश्वास में लेके चलना है, क्योंकि ज्यादातर जितनी ट्रस्टियां होती है कि बेटी डर के मारे बिल्कुल नहीं बता पाती। यदि कुछ उनके साथ कोई गलत बात भी होती है तो वो डरती है अपने माँ को बताने के लिए। कम से कम माँ और बेटी में इतना तो हो जाए कि बेटी को यदि कोई प्रॉब्लम आए तो वो माँ से शेयर कर पाए, क्योंकि वो माँ से शेयर कर पाएगी तो वो उसको जिंदा दिली से जी पाएगी। और जो थर्ड टिप है वो ये है कि बेटियों को उच्च से उच्च शिक्षा दो, क्योंकि आज यदि लड़की शिक्षित होगी तो वो आगे जाके बहुत कुछ कर सकती है। यदि वो शिक्षित होगी तो वो अपने पूरे उसके मन में जो है वो कर पाएगी, उसके वो सपने पूरे कर पाएगी। और वो लड़कियों को माँ ही समझा सकती है कि बेटा तू सब कुछ कर सकती है, और उनकी बात पे उन्हें प्रशंसा भी करनी चाहिए, तो वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ पाएंगी। क्योंकि आजकल शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कई लोग लड़कियों की शिक्षा में थोड़ा सा फर्क कर देते हैं कि बेटा को शिक्षित करेंगे और बेटी को नहीं करेंगे, तबकि बेटा एक घर को चलाता है और बेटी 2 घरों को स्वर्ग बनाती है। इसलिए हमें बिल्कुल बेटी की शिक्षा पे पूरा के पूरा ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि ना भगवान करे कि लड़कियों की जिंदगी में आफ्टर मैरिज कोई दिक्कत आए तो वो अपने पैरों पे खड़ी तो हो, आत्मनिर्भर तो बने। जिससे वो आत्मनिर्भर होगी तो वो दुनिया में बहुत कुछ आगे कर पाएगी। और जो दूसरा टिप है वो ये है कि लड़कियों की बात पर प्रशंसा की जाए, जिससे कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, उनको ज्यादा से ज्यादा काम दिया जाए और उनके आत्मविश्वास में इतनी बढ़ोतरी होगी कि तूने जरा सा काम करेगी तो बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया है, ये तो तूने बहुत सही काम किया है। तो उनकी प्रशंसा बहुत से ज्यादा बहुत करो, उनकी प्रशंसा, तो वो हर काम में आगे बढ़ेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी। और उनके कुछ डिसीजन उनके ऊपर भी छोड़ने चाहिए कि उनको कैरियर क्या चुनना है, उनको आगे क्या करना है लाइफ में, उनको क्या नहीं करना, उनकी शादी के बारे में क्या खुद का डिसीजन है। क्योंकि यदि हम पूरी अपने जितने भी हमारे निर्णय तो अब उनके ऊपर थोप देंगे तो वो अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा इनसिक्योर सा समझेंगी। तो उन्हें भी अपने भविष्य के बारे में फैसला लेना आए, क्योंकि आज जो वो फैसला लेंगी तो वो आगे चल के उन्हें फैसले लेने पे वो होगा कि हम आगे भी फैसला ले सकते हैं बड़ा से बड़ा। तो बेटियों को ये जरूर दो कि उनके अपने फैसले उन पे ना थोपो, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाओ कि वो अपने फैसले खुद ले पाए। और ये क्या होता है कि एक उनको लिमिटेशन बताओ कि तुम्हारी बेटा इतनी लिमिटेशन है, तुम्हें इससे दायरे से बाहर नहीं जाना। तो उनको अपना लिमिट का पता होगा कि हमें इस लिमिट में रहना है। बेटियों से बिल्कुल फ्रेंडशिप वाला माहौल करो, बिल्कुल फ्रेंडशिप वाला, तो वो देखो तुमसे कितनी खुश रहेंगी और तुम्हारे से अपने दिल की हर एक बात कर पाएंगी।
और बच्चों को क्या करते हैं, हमारे यहाँ लड़कियों को शुरू से ही ये समझाया जाता है, अरे तेरे को ससुराल जाना है, तेरे को ये करना है, तेरा तो वो घर हो जाएगा। ऐसे हमें नहीं समझाना, उनको कहना है कि तेरा ससुराल भी अपना घर होगा, तेरा ये भी अपना घर होगा, और ससुराल में जितने भी तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ के जो भी भाई है बहन है, वो तुम्हारे भी होंगे। तो शुरू से उनके मन में हवा ना लगे ससुराल कि भाई ससुराल तो एक हुआ है, मेरी शादी हो जाएगी, मैं वहां चली जाऊंगी। ससुराल के प्रति उनके मन में एक डर की भावना नहीं लेके आनी हमको, क्योंकि ये जो डर है वो लड़कियों को बहुत ज्यादा शुरू से हम सिखा देते हैं। क्योंकि और बच्चों को ये भी कहना है, लड़कियों को अपना भी हमें हमेशा ख्याल रखना है, क्योंकि हम अपना ख्याल रख पाएंगे तो ही तो पूरे परिवार का ख्याल रख पाएंगे। ये नहीं है कि बच्चे हो गए तो अब हमारा पूरा कैरियर खत्म हो गया। अपना कैरियर हमेशा हमें बना के चलना है। और लड़का, यदि हम लड़कियों को कोई काम कह रहे हैं तो लड़कों को भी बराबर बोलो, क्योंकि आजकल सब ऑफिस जाते हैं तो सब मिलजुल के काम करें। तो हमें लड़कियों को बहुत ही परवरिश ऐसे करनी चाहिए कि लड़के अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ सके, और हमें उनको बड़े से बड़े उदाहरण देना चाहिए। आज देखो कल्पना चावला, पीवी संधू, नीरजा, उनके अच्छे अच्छे उनको एग्जाम्पल दो, जिससे कि वो आगे बढ़ने के लिए उनके मन में एक लगन आए कि हमें बहुत आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। तो यदि हम लड़कियों को परवरिश अच्छी करेंगे तो हम समाज में बहुत ज्यादा सुधार ला सकते हैं। क्योंकि यदि आज हम अपने सोच बदलेंगे तो आज लड़कियों के सितारे कुछ और होंगे, और यदि हम अपनी नजरें बदलेंगे तो आज समाज के नजारे कोई और होंगे। तो हमें लड़कियों के प्रति पहले तो अपनी सोच बदलनी है, और हमें ये अपने परिवार से शुरू करना है, क्योंकि यदि हम सब मिलेंगे तो लड़कियों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है लड़कियों को ये विश्वास दिलाओ कि तुम्हारी कैसी भी सिचुएशन हो, उन्हें तुम पे पूरा विश्वास है और तुम उनके साथ हमेशा खड़े हो। तो हर सिचुएशन में तुम उनके साथ खड़े हो, तो उनको एक जो अंदर से कॉन्फिडेंस जागेगा वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका खड़े होना पेरेंट्स का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उनको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो बेझिझक आपसे कह पाएंगे, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। और एक इनके ऊपर ज्यादा जरूरत से ज्यादा नजर रखना कि वो किससे बात कर रही है, कितनी देर बात कर रही है, क्योंकि उनको कुछ अपनी प्राइवेसी भी चाहिए होती है। यदि आप उनको ज्यादा ये सोचोगे, उनकी पूरा ज्यादा ही उनकी पीछे ध्यान रखोगे तो वो आपसे बहुत दूर चली जाएंगी। क्योंकि अपनी लड़कियों पे बहुत ज्यादा विश्वास होना चाहिए। यदि उनको भविष्य में भी कभी प्रॉब्लम आए तो उनको ये तो लगे कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, तो हमें दुनिया का क्या डर। इसलिए अपने बेटियों पे पूरा विश्वास करो, तभी वो आगे समाज में बढ़ पाएंगी। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो ये सुनाने जा रही हूँ कि बेटी जो होती है वो बेटों से बहुत आगे बढ़कर भी होती है। जो हम इतना फर्क कर देते हैं कि नहीं बेटा ही सब कुछ है, बेटा ही सब कुछ है, ऐसा अब नहीं है। एक लड़का होता है तो उसकी 2 ट्विंस होते हैं, तो उसकी बड़ी इच्छा होती है कि मेरा बेटा ही हो, मेरा बेटा ही हो। तो जैसे ही उसको नर्स बताती है कि आपके ट्विंस जो है वो खुशी से फूले नहीं समाता, 2 बेटे हुए हैं ना, 2 बेटे हुए हैं ना, तो वो नर्स बोलती है कि नहीं आपका एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई है। तो उसको उस चीज का बड़ा अफसोस होता है। वो अंदर जाता है और बेटे को तो बड़े प्यार से गले लगाता है और बेटी को देखता भी नहीं। तो उसकी माँ बोलती है कि ये बेटी भी तो देखो बिल्कुल मेरे ऊपर गई है, आप इसको भी तो गले लगाओ। तो वो उसको ऐसे ही प्यार भी नहीं करता, और वो जब उसकी छुट्टी होती है वो घर पे आता है, वो सोचता रहता है। फिर वो कहता है कि इतनी महंगाई का जमाना है, मैं तो एक बेटे को ही पाल पाऊंगा, फिर इसकी बेटी को तो मैं अपने दोस्त के घर दे आता हूँ, क्योंकि बेटी इतनी, मैं गरीब हूँ, मैं इसके खर्चे कैसे उठाऊंगा, मैं सब कुछ कैसे करूंगा। मेरा एक दोस्त है, उसका कोई बच्चा नहीं है, तो मैं ये उसको जाके दे आता हूँ। उसकी पत्नी बहुत रोती है, बहुत मना करती है, प्लीज आप बेटी को मत दे के आओ, मेरे को बहुत दुख हो रहा है अंदर से। लेकिन वो किसी की नहीं मानता और वो अपनी बेटी को अपने दोस्त को दे आता है। तो फिर क्या होता है कि समय बीतता जाता है और वो अपने लड़के की हर डिमांड पूरी करता था। उसका बेटा जो मांगे, चॉकलेट मांगे तो कैसे भी करके, चाहे अपना कर्जा लेके, उसको सब कुछ उसे दिलाना होता है। तो एक दिन वो कहता है पापा मुझे बाइक चाहिए, तो वो उसे बहुत समझाता है कि बेटा हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, मैं कैसे तुम्हें बाइक दिलाऊं। फिर भी वो उसका कहना मान के कर्जा लेके भी बाइक दिलाता है। ऐसे करते करते उम्र बढ़ जाती है और उस बेटे की शादी हो जाती है। तो बेटे की शादी हो जाती है तो वो घर में बहू आती है। अब तो बस उसका खर्चा, लड़के का खर्चा वो अपनी पत्नी की पूरी पूर्ति कर पाता या अपने बच्चों की पूर्ति कर पाता। तो एक दिन अपने माँ बाप को कहता है भी मैं तो अब आपके खर्चे नहीं उठा पा रहा, मैंने बहुत खर्चा
उठा लिया और अब मैं आपको अपने पास नहीं रख सकता। तो वो बहुत रोता है कि बेटा देख, मैंने तेरा जो पालन पोषण किया, अपना सब कुछ बेच दिया और मैंने अपने भविष्य के लिए भी कुछ नहीं रखा, तो भी तेरे को पूरा के पूरी डिमांड पूरी की, सब कुछ किया। वो बहुत रोता है। लेकिन लड़का कहता है आपकी खिटपिट, आप मेरी बहू को टोकते रहते हो, मेरे ससुराल वालों को टोकते रहते हो, मैं तो ये सहन नहीं कर पाऊंगा। कुल मिला के उसके माँ बाप बहुत रोते हैं और वो उनको निकाल ही देता है घर से। तो वो रोते रोते कहीं जा रहे होते हैं, तो वो कहती है कि एक गुरुद्वारा होता है वहां पे, तो कहते हैं चलो इस मंदिर में प्रसाद खाते हैं। तो जैसे ही वो बैठते हैं लंगर खाने के लिए, तो वहां पे जो एक औरत खाना परोस रही होती है, तो वो उसकी वो फ्रेंड होती है जिसको उसने अपनी बेटी दी होती है। तो कहती है अरे भाई साहब, आप बड़े दिनों बाद मिले। तो वहां से एक सुंदर सी लड़की आती है, वो भी वहां पे सेवा कर रही होती है। तो वो रोते रोते उसको पूरी कहानी सुनाता है। तो कहती है ये देखो, आज ये बेटी जो ये आपकी बेटी है जो आप मुझे देके गए थे, आज ये एक बहुत बड़ी डॉक्टर है, एक वृद्ध आश्रम भी चलाती है। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अपनी बेटी से बहुत गले मिलता है और उसे अपने किए पे भी बड़ा पछतावा होता है। तो वो लड़की कहती है कि पापा इतनी गले लगाती है कि जो भी हुआ कैसे भी हुआ, लेकिन आज मेरे खुशी का दिन बहुत ज्यादा है कि आज मेरे माँ बाप वापस मिले और मैं आपको अपने घर पे रखूंगी, आप मेरे साथ रहोगे। तो उसे अपनी गलती पे बहुत पछतावा होता है। तो यही मोरल स्टोरी है कि हम जो लड़कों पे इतना भेदभाव करते हैं कि लड़का लड़का लड़का, अरे भाई लड़की लड़का दोनों बराबर है, आज कोई फर्क नहीं है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि हमें भेदभाव कुछ नहीं रखना। इसलिए हमें अपनी लड़कियों की परवरिश बिल्कुल लड़कों के जैसे ही करनी है। और यदि आपको ये स्टोरी समझ आए तो आप सीक्रेट ऑफ गुड वाइब्स जो मेरा चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा ये स्टोरी शेयर करें, जिससे आज लड़कियां समाज में बहुत परिवर्तन ला सके और हमारे देश का नाम रोशन कर सके और हमारे परिवार का नाम रोशन कर सके।